भाई साहब, हमने ये जिद यूं ही नहीं पाला है। हमने ये जिद यूं ही नहीं पाला है। जो कहा है ना, वो करके दिखाना है, करके दिखाना है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भी एक प्रॉब्लम आप लोग को आ रही थी कि हम जो है हिंदी मीडियम की स्ट्रेटेजी बना दिए थे, प्लान शीट बना दिए थे, तो बहुत से बच्चे उसको एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में हम किसके बारे में बात करें, कौन सी चैप्टर, कौन सी टॉपिक के बारे में बात करें, ये प्रॉब्लम हो रही थी हमारी क्लास 10th से बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को। तो बट भाई, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी हर प्रॉब्लम की जो पॉसिबल हो हमसे वो आपके लिए करेंगे। तो एक प्लान शीट आप लोगों को जरूरत था कि एटलीस्ट एक प्लान शीट बता दीजिए। ऐसे कुछ बच्चों की कॉल्स आए थे या मैसेजेस उन्होंने किए, तो भाई हम आपके लिए बहुत मेहनत से एक प्लान शीट बना लिए। जो हम बोर्ड में एक्सप्लेन किए थे वही चीज़ें मैं भी यहाँ पूरे एक लिस्ट लेकर आ गया हूँ, जिससे आप जो है पूरा क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन आपका 1 तक का कौन सी करना है, क्या करना है, पूरी चीजों को 1 to 1 पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। क्यों? यहां आप देख लिए, समझो वो क्वेश्चन पेपर छप गई आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मैं नहीं बोलता कि 100% ये होगा, क्योंकि ये कहा जाए तो ये हैक है, कहा जाए तो ये स्मार्ट स्टडी है, कहा जाए तो ये शॉर्टकट है कि वहां तक अपनी टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर कुछ तो होगी ना वेरिएशन, कोई भी एक क्वेश्चन वेरी हो सकता है। तो आप लोग याद रखना, कोई से भी एक क्वेश्चन आपका वेरिएशन होगा। तो आपको मैं बता दूं, आप भाई ये वाला वीडियो पर जाओ, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। टॉप 50 वाली क्वेश्चंस है, उसके पीडीएफ डाउनलोड करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप वहां से प्रिपेयर कर लेना। बट यहाँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपको कौन से नंबर्स में कौन से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपने लिख भी रखे होंगे, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर बहुत टाइम से विजिबल हो रही है आपको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा लास्ट है, पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा नंबर, बड़ी मछली पहले पकड़ रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 जो है हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा एक क्वेश्चन जो कि कंफर्म है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको नोट डाउन कर दिया हूं यहाँ पर, ताकि आप इजिली एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को कर सको। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें छूटा होगा, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है ना वही चीज़ इस पेपर में है। ठीक है, बुक वगैरह को कंप्लीटली अगर देखोगे तो कुछ और क्वेश्चंस वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस को करोगे, और जो मैं वो टॉप 50 वाली वीडियोस में बताएं वो कर सकते हो, या मॉडल पेपर वगैरह में। क्योंकि इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का मॉडल पेपर में तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगी, 4 क्वेश्चन तो होगी, क्योंकि वो कंफर्म होती है। ठीक है, नवबोध प्रबोध करके ऐसा 5 से 6 क्वेश्चन आप करोगे मिला के, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन हो रखी है या हो जाती है। ठीक है, फिर आपके उसके और में चैप्टर नंबर 10 की और में चैप्टर नंबर 9 की क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1 का 6, 7 ऐड कर लेना है, एक्सरसाइज 11 कर लेना, और एक्सरसाइज 2 का 5th क्वेश्चंस कर लेना है। अंडरस्टैंड, ये किसमें से? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाली चैप्टर से। तो एक क्वेश्चन जो है ये कर लेते हो, इतना तो समझो 6 मार्क्स की आपकी कंफर्म हो जाते। फिर अगला 6 मार्क्स वाली क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर किसमें से? 4 से पूछे जाएंगे। और 4 से जो बात कर ले तो यहां से जो एग्जांपल नंबर 7 एंड 10 और एक्सरसाइज से 19, 20 एंड 21, ये तीनों क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसमें से? हमारे चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बात है। उसके और में तो और में आपको इस तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इसमें से कोई एक क्वेश्चन दिया जा सकता है। उसके और में ना, वो उसमें से ये आपका पी टर्म एन टर्म जो क्यू टर्म वाला क्वेश्चन है उसकी बात, उसके अथवा में जो है आपके यहाँ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। तो आप इसको कर लेते हो तो कंप्लीटली आपका फिर से वो जो 6 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, और उसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस किया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेना है, एक्सरसाइज का 11 और 10 कर लेना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से 6 मार्क्स के लिए कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन वाला जो है ना, याद आ रही होगी, उसी से पूछे जा सकते, तो वो चीजें आप कर लेंगे भाई। ठीक है, और एक चीज याद रखना, बहाना नहीं बनाना। अभी बहुत से बच्चों ने, आप लोगों में से लगभग मान के चलो, सपोज दैट हमारे पास 1000 स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, उसमें तो कम से कम
30% बच्चे ने जो हिंदी मीडियम वाली स्ट्रेटेजी है वहीं से उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि जो चैप्टर नंबर है, जो एग्जाम्पल नंबर है वो सेम होती है ना। तो वो बट कुछ बच्चों को चलो नहीं मिल पाती, समझ नहीं आती, हम भी समझते भाई, इसलिए आपके लिए बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर एटलीस्ट अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, उतर जाओ मैदान पे और फोड़ दो कुछ बड़ा। ठीक है, मैथ्स है भाई, जिसके भी हिंदी इंग्लिश में थोड़ी बहुत मार्क्स कट रही होगी ना, उन सब चीज़ का हिसाब किताब आपको कहाँ पर कर लेना है, मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में मार्क्स नहीं कटती है। और जो टॉपिक बताया जा रहा है लगभग उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन वेरी हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिपेयर कर लो, देन यू गो फॉर किसके लिए, परीक्षा बोर्ड सार जो भी होगा आपके पास, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ परीक्षा बोर्ड या सार की बात करें तो वहाँ से तो कंप्लीट वो 100% सिलेबस है, वहाँ से पूछे जाएंगे। बट ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि कौन से चैप्टर के लिए, मतलब कौन से मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर पर जाना है और कौन से कंफर्म होता है। फिर ये दोनों क्वेश्चंस अब याद रखना, ये अल्टरनेट चेंज हो सकता है भाई, मे बी क्वेश्चन नंबर जो 18 में बताया वो 17 में आ सकता है, और 17 वाले क्वेश्चन 18 में आ सकता है भाई। आप ये मत बोलना कि सर भैया आप तो ये बदले थे लेकिन ये आ गया, है ना। तो वो अल्टरनेट, क्योंकि 6 मार्क्स वाला अल्टरनेट चेंज हो सकता है। सिमिलरली ये 5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन जो कि कंफर्म है, ये चेंजेस नहीं होंगे। 6 वाला तो थोड़ा बहुत चेंजेस होने की चांस है, उसमें रिक्स है, बट यहाँ पर रिक्स नहीं है, रिक्स कम हो जाती, क्यों, क्योंकि वो और में होने वाली है। तो एक ना एक क्वेश्चन तो उसमें से आना ही है, अथवा में है, और में रहेगी, इस वजह से। तो आप इन पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लान शीट को अच्छे से नोट डाउन करो, पूरी तरीके से फॉलो करो और अच्छा कुछ बड़ा लेकर आओ। ठीक है, फिर देखो आपके 6 मार्क्स के लिए, सॉरी 5 मार्क्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर करना है, एक तो चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक आपको एक कर लेना। देखो चैप्टर नंबर 18 की बैंकिंग एंड टैक्सेशन की बात करें तो एक रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, इन दोनों टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके और में आपका टैक्सेशन से क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें से देखो जो इजी लगे आपको, ठीक है, जो इजी लगता है आपको, क्योंकि सबकी वीडियोस हालांकि हिंदी मीडियम में है, मैं मानता हूं कि हम इंग्लिश मीडियम के लिए वो चीज़ें नहीं कराएं, बट जो भी चीज़ें आप समझना चाहोगे वो चैनल पर अवेलेबल है, वो जा करके आप सर्च करोगे तो वो चीज़ें मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाना है, तो उसको आप कर लो। 5 मार्क्स आपको कंफर्म है, पता होने के बाद भी आपको बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आना है ना, इसलिए बेवकूफ़ी नहीं करेंगे आप, डेफिनेटली इसको जाके कर लो। फिर आपका नेक्स्ट किस में से आएगा भाई, आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आएगा। इसमें से इन सर्कल, सर्कम सर्कल और सिमिलर ट्रायंगल, इनमें से तीनों टॉपिक में से 2 को आप कर लो अच्छे से। वो देम से हो रहा है कि वो क्वेश्चंस आना है, नंबर्स बस गलत है, आप काम सीख जाओ पूरा। अब इसमें तो हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने के लिए बस आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा, बट आपको काम तो आना चाहिए ना मेरे भाई, कि कैसे हाउ टू कंस्ट्रक्ट इन सर्कल, सर्कम सर्कल एंड सिमिलर ट्रायंगल। तो वो स्टेप्स तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अगर वो सीखना तो आप जा करके देख सकते हैं, चैनल पर पूरी चीज़ें अवेलेबल है, आप आराम से बना करके देख सकते हो। ठीक, फिर आपकी ये देखो, ये भी अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे ना, याद रखना। फिर यहाँ पर 4 मार्क्स की वाली बात कर लेते हैं, तो 4 मार्क्स के लिए फर्स्ट हमारा कंफर्म चैप्टर कौन सा है भाई, वो क्या है, मैं सबसे इजी चैप्टर्स आपको रिकमेंड करूंगा, वो जो कि हमारे लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाली। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 से ग्राफ आएगा, तो ग्राफ आपको कर ही लेना है 4 मार्क्स के लिए, वो ग्राफ तो कंपलसरी आना है ही। उसके और में इक्विडिस्टेंस की क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 से पूछेंगे। ठीक है, देखो एक एक टॉपिक बताएगा, जब इतना कंफर्म बताने के बाद भी आपकी मार्क्स कटती है या आप छोड़ के आते हो, तो आपके लिए वो वर्ड्स मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, कंफर्म होने के बाद भी आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। फिर अगला आपका कंफर्म क्वेश्चन है इसमें से चैप्टर नंबर 11 एंड 12 की बात करें, तो वहां से 2 क्वेश्चंस आना है भाई, एक क्वेश्चंस, तो वहां से मैं देखो क्वेश्चंस भी हम बता चुका हूँ, वो पीडीएफ में आप जा करके देखोगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। मतलब इस थ्योरम के साथ साथ में 2 2 3 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, जिसको ही आपको करना है। ठीक है, फिर देखो 1 to 10 या इसमें 1 9 10 13 लिखा है, मतलब आपको थ्योरम नंबर 1 थेल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 9 पाइथागोरस थ्योरम, और इसको थ्योरम नंबर 10 और 13, ये चैप्टर नंबर 12 की ये दोनों थ्योरम आपको लगा के जाना है। अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मे बी
देखो कभी कभी तो दो दो थ्योरम उठा के दे देते, बट एक थ्योरम और मे बी एक क्वेश्चंस आपको दिया जा सकता है, इसलिए चारों थ्योरम कर लो। आपको इसी चारों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मान के चलो ये नहीं आती है, तो नहीं आती है उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इस चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चंस करके जाना है आपको, जो मैं उस पीडीएफ में बताया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो कर लेना। फिर आपके चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चैप्टर नंबर किस पर जाना पड़ेगा, 16, डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिसिस से अगर बात करूं तो आपको सिर्फ वहां पर 2 टॉपिक पढ़ के जाना है, दोनों में से एक एग्जाम में आएगा। देखो यहाँ पर मैं लिखा तो 3 टॉपिक हो, बट तीनों टॉपिक में से आपको सिर्फ 2 करके जाना है एग्जाम में, मीन, मोड और मीडियन में से। अंडरस्टैंड, तीनों में से 2 कंफर्म कर लो, पूरी तरीके से स्टेप सीख जाओ अच्छे से, नंबर कोई सा भी दे, गलती होने का चांस ना हो। तो इस हद तक प्रैक्टिस कर लो, ये टाइम जितना भी आपके पास बाकी है उन टाइम को लगा दो, डेफिनेटली वो टाइम आपको रिजल्ट में दिखाएगा कि आपने कितनी रगड़े हैं यहाँ और कितना वहाँ आपका अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो आज रगड़ लो, कल आपको जरूर बेनिफिट होगी, ठीक। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका एक और, क्योंकि 4 ठो आती है ना, 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आती है, तो इसमें चैप्टर नंबर 15 का ना, चैप्टर नंबर 15 ऐसा चैप्टर है, ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको कंफर्म नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पोर्शन मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। बट हम क्या किया, उस क्वेश्चन में जाओगे पीडीएफ में, तो जो अभी तक के क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको एटलीस्ट हम वहां पर कर दिए हैं, जो तीनों सेट में आने लायक क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस, उसको एक जगह आपको रीअरेंज करके प्रोवाइड कराया गया ताकि आप अच्छे से उसको कर लो। तो एक बार देख लेना भाई, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली चैप्टर्स की बात करूं, यहाँ से आपको पूरी फॉर्मूला, सिलेंडर, कोन, एवरीथिंग का पूरा सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप वहां से अटेम्प्ट करके आ पाओगे। तो बाकी आप सबको कर लेना, आफ्टर देन इस चैप्टर पर आपको मूव ऑन होना है, अंडरस्टैंड। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर लेना। तो 4 मार्क्स के लिए एक बार और फाइनली देख लो, नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर पर आपको जाना है। अब ये देखो, ये 14, 13, 12 और 11 आपस में अल्टरनेट चेंज हो सकता है भाई, ये चारों की पोजीशन जो है 14 में जो लिखा वो हो सकता है 13 में आ जाए, 13 में लिखा वो 12 में आ जाए, अल्टरनेट चेंज में भी हो सकता है। एज ए ठीक आ जाए तो अच्छी बात है भाई, मतलब आपस में ही चेंज होगा ना, 4 मार्क्स वाला 4 मार्क्स में, बट उस तरीका से होगा, देखो, ठीक। फिर और बता दो, मैथ्स भाई इजी है, बाकी सब्जेक्ट में हम ऐसा नहीं बता सकते, किसी में भी नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा करके, मैथ्स में बट ऐसा ही होगा ये बोल रहे हैं ना आपको, क्योंकि ये कंफर्म है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हो। फिर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10, 9, 8 और 7 ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होती है यहाँ। अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंफर्म क्वेश्चन है, मतलब 2 भी नहीं, सिर्फ 1 है, बाकी के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो वो क्या है, चैप्टर नंबर 14, वहाँ से आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में प्रूफ वाला जितने भी है, ठीक है, जितने भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये आप जो मॉडल पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन है उसको उठा लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस मॉडल पेपर में दिया लगभग वहाँ से क्वेश्चंस में पूछे जाने के चांसेस है, तो आप वहाँ से उठाओ, 4 सेट है तो चारों सेट का उठाओगे तो आप आराम से उन 4 क्वेश्चंस को करके रख सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है, अंडरस्टैंड। फिर आपके चैप्टर नंबर 15 की बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपको सब कुछ का फॉर्मूला याद रहेगा, देन तभी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत फॉर्मूला बेस्ड पोर्शन होती है, तो वो कर लेना। फिर आपका ये चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 7 के लिए बात करें तो आपको पूरा का पूरा 5 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स करके आओगे तब जाके ये क्वेश्चंस आपका बनेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करना है, अच्छे से जो कंफर्म है जो बोला हूँ उसको तो कर लेना है, उसके बाद इन सब क्वेश्चंस में जाना है, और इनके क्वेश्चंस आएगा तो बहुत ईजी आएगा, सो ईजी रहेगा ये, क्लियर। फिर आपका कितना मार्क्स वाला स्टार्ट होता है भाई, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है भाई 2 मार्क्स वाला, 6, 5, 4, 3 और 2 जो है 2 मार्क्स वाला होता है, मतलब 10 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले कंफर्म क्वेश्चंस की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां से आपको सिर्फ 3 टॉपिक करना है। कौन कौन से भाई, डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन नहीं आता है तो जाहिर सी बात है आपको स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स की आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर ये दोनों नहीं आती है, क्योंकि अभी तक तो ये दोनों ही आ रहा था, तो थर्ड पर जा सकते हैं बोर्ड, कौन किस पर, इक्वेशन पर, इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। ये तीनों टॉपिक में से बाहर नहीं जाने वाला मेरे भाई, याद रखना, इन तीनों को आप कर लो, आपका 2 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। एकदम छोटा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है वो, और ऑलरेडी मॉडल पेपर्स में वही सब टॉपिक मेंशन है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 16 की अगर बात करूँ तो डेटा एनालिसिस,
ठीक है। उस चैप्टर में आपको वही छोटा छोटा वाला मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों टॉपिक कर लेना है छोटा वाली क्वेश्चंस के लिए। बड़ा क्वेश्चंस के लिए भी यही टॉपिक करना है, मतलब बड़ा में टेबल फॉर्म में आएगी, बट ये जो है अगर छोटी 2 मार्क्स की क्वेश्चंस के लिए बात करें तो नॉन टेबल में मीन्स कोई भी हमें नंबर्स दिए रहेंगे, उस नंबर्स का हमें डेटा दिए रहेंगे, उस डेटा का हमें मोड, मीडियन और मीन निकाल के दिखाना रहता है। तो वो चीज़ें आप अच्छे से सीख जाओ, फिर डेफिनेटली आपका मार्क्स यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। फिर थर्ड कन्फर्म क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको इसके लिए ये चैप्टर नंबर 9 पे जाना है ट्रिगोमेट्री का, और सिर्फ आपको एक्सरसाइज 3 पे जाना है और कंप्लीमेंट्री एंगल को बस पढ़ना है। ठीक है, उसी से बेसिस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कंप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मे भी चेंज हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आप पढ़ के क्या जाओगे, कंप्लीमेंट्री एंगल इतना ही पढ़ोगे। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें कर लेना भाई। फिर हमारा ये लास्ट 2 क्वेश्चन फिर से आपके पूरे के लिए 3 और 2 के लिए आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5 को। ठीक है, तो ये चीज़ें को अच्छे से समझते जाओ और डेफिनेटली करते जाओ भाई, है ना। प्लान शीट पूरा तैयार करो, अपना बनाओ। फिर 1 मार्क्स वाला 15 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, तो 15 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा का पूरा 15 पार्ट पढ़ना पड़ेगा। हर एक पार्ट से क्वेश्चंस उठना है, बस आपको कौन से चैप्टर को छोड़ना है, चैप्टर नंबर 16 को छोड़ना है 1 मार्क्स के लिए। तो पूरा पढ़ लो, फिर 1 मार्क्स की प्रिपरेशन आप कर लेना भाई। ठीक है, ऑलरेडी हिंदी मीडियम के लिए डली हुई चैनल पर, तो आप वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको रिकमेंड नहीं करते भाई, आप फिर समझ नहीं पाओगे। आपके पास परीक्षा बहुत सारा होगा, जो कुछ भी होगा वहाँ से आप 1 मार्क्स की क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपकी पूरी प्लान शीट हमने आपके लिए बना दिए। आप लोग की शिकायत थी कि आप इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं कर रहे, हम कर दिए। अब आपकी बारी कि आप दिखाओ कि हाँ हम करके दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के दिखाएंगे करके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।